हम लोग दादा का वो देखते थे, एक लिखा रहता था नीचे में कि गरीबों के मसीहा। तो हम लोग अब जान के समझे, जब बड़े हुए और जब बाहर निकले, जाने कि वाकई उन्होंने आरक्षण करके कुछ गलत नहीं किया। को खत्म किया। वो एक बहुत बड़ा हर्डल हुआ करता था गांव देहात के बच्चों को, उनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं होती तो उन लोगों को वो 10th पास नहीं इसलिए करते थे क्योंकि अंग्रेजी की शिक्षा वो नहीं पास कर पाते थे। आम जीवन में लोगों को ही प्रभावित किया है उन लोगों, उनकी जो सोच थी, समझ थी, उनकी जो विचारधारा थी, आज तक लोग लेके चलते हैं। नमस्कार, आदाब दोस्तों, द वॉइस एक्सप्रेस से आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक शर्मा। इस वक्त हम कर्पूरी ग्राम में हैं। आज सुबह से ही कर्पूरी ग्राम में एक उत्सव का माहौल है। उत्सव का माहौल इसलिए क्योंकि आज स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी की आज 100वीं जयंती है। आज ही ऐलान हुआ कि उन्हें देश का जो सबसे बड़ा सम्मान जो है उससे उन्हें सम्मानित किया जाएगा। हमारे साथ उनका परिवार है, उनके पोती हैं और नाती हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि कैसा लग रहा है जब पहली बार आपका रिएक्शन हुआ, जब आपने सुना पहली बार कि उन्हें इतने बड़े सम्मान से सम्मानित किया जाएगा भारत रत्न से, तो आपका रिएक्शन कैसा था? बहुत ही उत्साह था हम लोग के घर में और खासकर हम लोगों के मन में भी। इतना मतलब सम्मान दिया गया है उनको, इतना बड़ा सम्मान कि हम लोग सच में बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं। और वो हमारे लिए इमोशनल वक्त भी था, लेकिन बहुत अच्छा लगा। बहुत लोग ने बधाई दी और हम लोग भी उस चीज़ को, जो सम्मान दिया उसका सम्मान हम लोग कर रहे हैं। और अपने केंद्र सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने उनके बारे में सोचा और उनको ये सम्मान दिया और उनके सम्मान से हम लोग सम्मानित हो रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव लाया, जो बयान लाया उनमें, जो उनकी सादगी थी, वो आम जीवन को किस तरह से लोगों को प्रभावित करती है? आम जीवन में लोगों को ही प्रभावित किया है उन लोगों, उनकी जो सोच थी, समझ थी, उनकी जो विचारधारा थी, आज तक लोग लेके चलते हैं। और मैं बहुत जगह गई हूँ, मुझे मुलाकात भी हुई है, बात भी हुई है, तो मुझे यकीन नहीं होता कि उन विचारधारा को लेके आज तक लोग चल रहे हैं और आगे भी चलते जाएंगे। ऐसा उन लोगों में दृढ़ता है और मुझे लगता है कि ये चीज़ बढ़ता ही जाएगा। और जो चीज़ उन्होंने बदला है उससे काफ़ी बदलाव आया है। उन्होंने बेस बदल दिया और जो भी अब है उनके बेस से ही सब कुछ है। जिस समाजवाद की वो बात करते थे, जिसकी लड़ाई वो लड़ते थे, आम, गरीब, दलित, पिछड़े, मुस्लिम की लड़ाई वो लड़ते थे, तो आज के दौर में जो हम देखते हैं, ठीक है, लड़ाई जो लड़ने का जो लोग दावा करते हैं, तो ज़मीन से कितनी दूरी लगती है उस बात में? अब बोलिए। का माहौल है, खुशी के माहौल को पॉलिटिकल नहीं है ये, पॉलिटिकल उनकी शिक्षा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप नहीं बोलेंगे, ठीक है, बदलाव, अगर आप डर से अगर बदलाव की बात नहीं करेंगे तो फिर उनकी शिक्षा की बात को कौन पहुँचाएगा? नहीं, शिक्षा की बात तक जहाँ तक बात है, जब वो मिनिस्टर थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने सबसे पहले तो अंग्रेजी की अनिवार्यता को ख़त्म किया। वो एक बहुत बड़ा हर्डल हुआ करता था गांव देहात के बच्चों को, उनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं होती तो उन लोगों को वो 10th पास नहीं इसलिए करते थे क्योंकि अंग्रेजी की शिक्षा वो नहीं पास कर पाते थे। सबसे पहले उन्होंने उसको हटाया, अंग्रेजी की अनिवार्यता को। दूसरा उनका था कि उन्होंने 10 तक की शिक्षा को मुफ्त किया, जो भारत में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा कदम उठाया। तीसरा उनका जो चूँकि वो एक गरीब तबके से आए थे, वो एक शोषित समाज से आए थे, उन्होंने आरक्षण दिया। पहली बार उन्होंने मुंगेरी लाल जी का जो था उसको इम्प्लीमेंट किया ग्राउंड रियलिटी पे। उसके चलते उनकी सरकार गई, उसके चलते उनको काफ़ी कुछ सुनने को पड़ा, परंतु आज वही उन्हीं का दिया गया था ये महिलाओं के आरक्षण। अगर आप ध्यान दें उनकी इसको आप पढ़ें तो उनका था कि महिलाओं को भी आरक्षण होना चाहिए। आज वही चीज़ ये करे। उनका सोच उस समय से कहीं बहुत आगे का था। तो आज यही कारण है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, पूरी दुनिया, पूरा भारतवर्ष, पूरा बिहार उनको आज नमन करता है। और चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, हर पार्टी के बैनर तहत इनकी जयंती एवं इनका सम्मान भी मिलता है। एक चीज़ है कि वो जो जाति की पॉलिटिक्स हम देखते हैं, तो आप भी उस समय भी जाति की पॉलिटिक्स रही होगी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन वो गरीबों के नेता थे। गरीबी की कोई जात नहीं होती है ना। बोली ना कि मैं वो वॉइस ऑफ वॉइसलेस थे, वॉइसलेस के लोग के नेता थे और वो हमेशा गरीबों के लिए, जिनको
जो आवाज़ उठा भी नहीं सकते थे। हमेशा उनके लिए, मैं तो छोटी थी तब से मैं देखती आ रही हूँ कि मेरे घर में मतलब जो बहुत गरीब जिनके ऊपर मतलब कपड़े भी नहीं होते थे अच्छे से ठंडों में, वो भी मेरे घर के आके बैठे थे। तो हम लोग दादा का वो देखते थे, एक लिखा रहता था नीचे में कि गरीबों के मसीहा। तो हम लोग अब जान के समझे, जब बड़े हुए और जब बाहर निकले, जाने कि वाकई उन्होंने आरक्षण करके कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मतलब वो गरीब को ऊपर उठाए। तो वाकई अगर उस टाइम करते तो कहाँ से इंग्लिश पढ़ते लोग और कहाँ से आगे बढ़ते। आज जो एक बच्चा जो है वो कम से कम स्कूल तो आता है, एजुकेशन नहीं है। तो आज के डेट में आप देखिए, हम लोग भी एजुकेशन नहीं तो कुछ नहीं है, नथिंग। तो विदाउट एजुकेशन कोई भी, और बेसिकली जो बेसिक मीडियम क्लास है वो तो अपने बच्चे को पढ़ा भी लेते हैं, लेकिन जो बेसिक है वो कम से कम किसी तरह शोषित जो बिल्कुल नहीं कर पाते, वो तो बच्चे को अभी देख रहे हैं ना। और अगर छूट नहीं मिलता उनको कि अगर वो फ्री नहीं करते 10th तक की एजुकेशन को, तो शायद बच्चे आते भी नहीं, एक अट्रैक्शन भी नहीं होता। आज जो नीतीश कुमार जी भी कर रहे हैं वो बहुत मतलब उसी बेस पे आगे बढ़ रहा है। ये नहीं कह सकते कि आपने लड़कियों को कितना दिया, जबकि दादा उस टाइम लड़कियों को दिए, मेरे उस टाइम दिए था उन्होंने 3% दिया था, 3% दिया था। और अभी नीतीश कुमार जी लड़कियों के लिए इतना कर रहे हैं कि मतलब आप देखिएगा ना, तो लड़कियां अब गांव की लड़कियां नहीं लगती हैं। वो समय अब बहुत बदल गया। जो सपना उन्होंने देखा था, तो क्या लगता है कितना काम अभी बाकी है या कितना काम हो चुका है? देखिए, वो अभी तो बहुत वो सामाजिक न्याय के एक नेता थे। उन्होंने एक सामाजिक न्याय को परिभाषित किया। उनके विचारों को हमारी सरकार जो चल रही है वर्तमान में, वो उसको कोशिश कर रही है उनके सपनों को साकार करने का। इन्हीं लोगों का प्रयास था शुरू से, चाहे वो आरजेडी की सरकार हो या जेडीयू की सरकार, इन्होंने भारत रत्न के लिए प्रयासरत रहा। और उसी का आज परिवार, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, हम अपने परिवार की तरफ से, बिहार की तरफ से सबकी। उन्होंने उनकी महत्ता को समझा और भारत के सबसे बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया। और बस इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। एक आखिरी सवाल मैं आपसे ख़त्म करना चाहता हूं कि आपको थोड़ा क्या लगता है, कुछ 1-2 चीज़ें जो छूट रही हो, जो जिसकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, आप सरकार को बताना चाहता हूँ ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो होनी चाहिए थी, तो दादाजी का आपका सपना रहा? मेरे दादा का सपना वही था, एक ही सपना मैंने ज़िंदगी भर देखा कि उन लोगों की आवाज़ बनो जो नीचे से है। मैंने कभी नहीं देखा। मेरे घर में एक मुझे बहुत डिटेल नहीं याद आ रहा है, एक कैलू जद्दू कृष्णा था, वो उन लोगों को किडनैप करके रख दिया था, याद है ना? और उनको भी ला के मेरे दादा हम लोग के 3 साल वो हम लोगों के संग रहते थे और हम लोग पढ़ाते थे उसको। वो हमसे बड़ा था लेकिन वो हम लोग पढ़ाते थे उसको। दादा बुक्स मंगाए, ये तो एजुकेशन सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। और जो नहीं है कम से कम उनको समझे कि मतलब जो बेसिक नीड है उसमें आगे बढ़ना चाहिए। जो गरीबों के लिए अभी भी है ज़रूरत, काम हो रहा है, नो डाउट काम हो रहा है, लेकिन अभी भी ज़रूरत है। और मेरे ख्याल से सब लोग समझेंगे और समझ रहे हैं, तभी तो दादा को इतना सम्मान और इतना मान दिया गया है। तो इसलिए हम लोग, और ये नहीं है कि बीजेपी कोई पार्टी या पॉलिटिक्स, बीजेपी है तो क्या हुआ, मतलब वो हम दादा को इस लायक समझे तभी तो भारत रत्न दिया गया है। इसलिए तो हम किसी इसमें नहीं कहेंगे, सभी अपने अपने रास्ते पे हैं। समय का बदलाव है, वो धीरे धीरे होता है और धीरे धीरे होगा। और ज़रूर एक दिन दादा का सपना साकार होगा कि यहाँ के भी लोग गरीब और आगे बढ़ेंगे, सोचेंगे और उनको अधिकार मिलेगा, न्याय मिलेगा उनको। तो गरीबों की बात करते थे सॉरी कर्पूरी ठाकुर। तो एक आज से यह आवाज़ है, ये चीज़ें कि 40 सांसद जो हैं बिहार के, क्या देश के 40 करोड़ से ज़्यादा जो आबादी हमारे गरीबी की है, बिहार में जो गरीबी है उसकी आवाज़ को कितना बुलंद करते हैं, ये आने वाला समय बताकर। फिलहाल मैं सादिक जमा कर्पूरी ग्राम से इतना ही, बहुत शुक्रिया।